हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। दिस इज सीए सुप्रीत अग्रवाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज सीए फाइनल्स एंड सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है और एक मेजॉरिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर नहीं किया है। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम अपनी जर्नी में से कुछ फेलियर्स एंड उनके इम्पैक्ट्स ऑन माई लाइफ डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ से कुछ फेलियर्स और उनके इम्पैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक और छोटा सा डिस्क्लेमर, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से इस वीडियो में जो वॉइस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। प्लीज बियर विथ मी, बट इस वीडियो को आज बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमारी सीए जर्नी का जो पहला फेलियर आया था वो आईपीसीसी में आया था व्हेन आई अपीयर्ड फॉर माय सीए आईपीसीसी एग्जामिनेशन इन मई 2017। उसमें हमने बोथ ग्रुप में अपेयर किया हुआ था और सेकेंड ग्रुप तो क्लियर हो गया था, बट जो फर्स्ट ग्रुप था वो एक सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स आने की वजह से क्लियर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमें लाइफ का पहला फेलियर झेलना पड़ा था। उस वक्त हम बहुत रोए थे, बहुत निराश हुए थे, बहुत ही ज़्यादा हताश फील कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वर्ल्ड हैज कोलैप्स्ड फॉर मी। इतना ज़्यादा दुख हमें पहले कभी भी नहीं हुआ था। सीए आईपीसीसी में फेल होने से भी ज़्यादा बड़ा दुख अगर हमारी लाइफ में उस टाइम पर था तो वो ये था कि शायद अब हम बिग फोर नहीं जा पाएंगे, जो कि हमारा बहुत पुराना सपना था। क्योंकि बेस्ड ऑन माय रिसर्च टिल देन हमें ये पता चला था कि बिग फोर्स में जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स होते हैं उनको मे बी कंसिडर नहीं किया जाता। और इस एक थॉट की वजह से माय वर्ल्ड कोलैप्स्ड फॉर मी हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगा था। बट अल्टीमेटली हमने वापस से बाउंस बैक किया और ग्रुप वन के लिए वापस से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। नवंबर 17 एग्जाम्स आए और एग्जाम शुरू होने से कुछ 2 या 3 दिन पहले हमें चिकनगुनिया डायग्नोज हुआ, जिसकी वजह से हमारी पढ़ने की एबिलिटी और हमारी ओवरऑल फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, जिसकी वजह से पेपर देते वक्त भी हमें बहुत सारी तकलीफें हुई और पेपर उतने अच्छे नहीं गए जितने हमने प्रिपेयर किया था या जितना हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से एक डर मन में बैठ गया था कि मे बी सेकेंड अटेम्प्ट में भी हम क्लियर नहीं हो पाएंगे। एंड अगेन हमारी निराशा की ज़्यादा बड़ी वजह ये थी कि मे बी अब हम बिग फोर में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। बट गॉड फेवर्ड मी एंड आई क्लियर्ड इन सेकेंड अटेम्प्ट। और उसके बाद जब हमने लोगों से बात की और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स ली, तब हमें अल्टीमेटली ईवाई में सिलेक्ट होने का मौका मिल गया और हमने अपनी आर्टिकलशिप ईवाई पुणे से कंप्लीट की। आर्टिकलशिप कंप्लीट होने के बाद जब हमने फाइनल्स में अपेयर करना स्टार्ट किया तो फाइनल्स में भी हमें मल्टीपल फेलियर्स का सामना करना पड़ा। और उस टाइम पर तो हमें ये लग रहा था कि ये जो फेलियर्स है ये बहुत ही ज़्यादा खराब है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला लाइफ में और ये हमें सिर्फ एक स्टक फेज में लाकर छोड़ रहे हैं। इनफैक्ट हमें ये भी लगने लगा था कि मे बी आई एम नॉट अ राइट फिट फॉर दिस सीए कोर्स। मे बी हम सीए कभी बन ही नहीं सकते। इतना ज़्यादा सेल्फ डाउट और इतना ज़्यादा इशू हमने कभी भी फेस नहीं किया था। बट अल्टीमेटली आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स आई क्लियर्ड सीए फाइनल्स एंड उसके बाद हमें समझ में आया द इम्पैक्ट ऑफ दीज फेलियर्स ऑन माई लाइफ। बिकॉज जब ये हम मल्टीपल अटेम्प्ट्स फेल हो रहे थे तब जो हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता था, यानी कि एग्जाम के बाद से लेके रिजल्ट तक का जिसको सबसे ज़्यादा वेस्ट किया जाता था, उसको हमने अपना मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम बनाया। और उसमें हमने एक से एक चीज़ें ट्राई की, लाइक फ्रीलांसिंग ट्राई की, लाइक नोट्स बनाना ट्राई किए, लाइक कुछ मिसलेनियस वर्क ट्राई किया, लाइक बहुत सारे एक्ट होते हैं जो कि हमने पढ़ने का ट्राई किया, बहुत सारे कोर्सेज किए। और इन सभी के बीच में हमने अपना कोर्स बनाया जो कि एक्सेल के ऊपर था, क्योंकि हम एक दूसरा कोर्स देख रहे थे और हमें दिखते दिखते रियलाइज हुआ कि ये कोर्स तो हम भी बना सकते हैं। और हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ये एनालाइज किया कि हम किन चीज़ों में अच्छे हैं, जिसमें से एक्सेल निकल कर बाहर आया और हमने एक्सेल के ऊपर एक कोर्स बनाया, जो कि अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आने के 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा के दिन यूडेमी जैसी वेबसाइट पर लॉन्च भी हुआ। आज भी वो कोर्स यूडेमी, स्किल सक्सेस एंड हमारी खुद की वेबसाइट द लैंड ऑफ लर्नर्स डॉट कॉम पर अवेलेबल है। और आज हमारे रेवेन्यू शेयर में से एक मेजर रेवेन्यू शेयर उस कोर्स का ही आता है। उस अटेम्प्ट में पास होने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इन मल्टीपल अटेम्प्ट से हमें जो भी फेलियर का सामना करना पड़ा उसने अल्टीमेटली हमारे करियर को एक बहुत अच्छा बूस्ट दिया। क्योंकि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते तो हमारा करियर पाथ एकदम क्लियर था, हम क्या करने वाले हैं। बट क्योंकि हमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे तो हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसकी वजह से जब हमने
एग्जाम क्लियर किया और सीए पास आउट किया। उसके बाद हमने केपीएमजी बहरीन में अप्लाई किया एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज एन असिस्टेंट मैनेजर ऑफ केपीएमजी बहरीन एज वेल फॉर द ऑडिट सर्विसेज। आई वॉज अबाउट टू गो टू केपीएमजी बहरीन बट किसी वजह से वीजा में कुछ इश्यूज आए जिसकी वजह से हमें कुछ टाइम इंडिया में रहना पड़ा और अगेन हमें उसी फेलियर का सामना करना पड़ा। वापस से बहुत ज्यादा निराशा हुई बट जब ये वीजा रिजेक्ट हुआ या जब ये वीजा में इश्यूज आए तभी उस टाइम पर हमें एक टीचिंग अपॉर्चुनिटी सामने से ऑफर हुई जो कि हमारे होम टाउन पर ही थी। क्योंकि टीचिंग हमारा एक बहुत पुराना सपना था हमने उसको ज़रूर ट्राई किया और जब हमने ट्राई किया तो हमें पता चला कि हम सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं बल्कि आई एम एक्चुअली गुड एट इट एज वेल। हमारे स्टूडेंट ने हमें फीडबैक दिया कि आई एम वेरी गुड एट टीचिंग, जिसकी वजह से हमने केपीएमजी बहरीन जाने का डिसीजन तो लिया बट कुछ टाइम बाद हमें रियलाइज हुआ कि आई वांट टू pursue a full-time career in teaching and training only, and that is why I left my well-paying job at Bahrain and came back India to pursue a full-time career in teaching and training. And currently I train for courses like ACCA, USCMA. I also train for certain certification courses at IIM Indore and for various other universities. I have also set up my own training institute by the name of the Land of Learners, where I train for multiple finance related certification courses as well. I've also set up my website by the name of the landoflearners.com जिसके अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं। और इन सब के बाद हम आपको एक ही चीज बता सकते हैं कि अगर कोई भी फेलियर आया है तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू ओनली। आई नो कहना आसान है, उस फेज में रहना काफी मुश्किल होता है बट प्लीज सब्र रखिए, अपने पर भरोसा रखिए एंड प्लीज बिलीव मी यू विल डू वंडर्स इन योर करियर। बट शांत दिमाग से आज का दिन जरूर काटिए और अपनी फैमिली के साथ जरूर टाइम स्पेंड कीजिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प लगती है please feel free to comment your queries and we will get in touch with you as soon as possible. Thank you so much.